हेलो गाइस। हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का वापस से मेरे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत एक चैप्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट्स। गरम करंट, ठंडी करंट। करंट मतलब धारा होता है। ओके। तो ठंडी धारा, गरम धारा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किलें उत्पन्न करता है स्टूडेंट्स के माइंड में, जो कि परीक्षा हॉल में बहुत दिक्कतें करती है। लेकिन ये चैप्टर को हम लोग इतनी आसानी से सॉल्व करेंगे कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब याद हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अटलांटिक महासागर की धारा देख लेते हैं, और उसमें भी विषुवत रेखा की धारा सबसे पहले देखना जरूरी है। तो विषुवत रेखा पर जितनी भी धाराएं उत्पन्न होंगी, वो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा हो या फिर दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा हो, वो प्रशांत महासागर की धारा हो या फिर हिंद महासागर की धारा हो या फिर अटलांटिक महासागर की धारा हो, वो धारा गर्म ही होगी। वो धारा ठंडी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो धारा विषुवत रेखा पर उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर की धाराओं में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा कैसे उत्पन्न होती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। तो दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। अब अभी आप लोगों को पता है कि दक्षिणी विषुवत रेखा के बाद जितनी भी धाराएं उत्पन्न होंगी वो गर्म ही होंगी। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जैसे उत्पन्न होती है तो ये गर्म ही रहती है। अब ये क्या करती है कि अब ये अटलांटिक महासागर में होते हुए क्या करती है कि आपके ब्राजील के पास जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्राजील की धारा। ठीक है। ब्राजील की धारा गर्म धारा है, आप लोग को याद रखना है, ब्राजील की धारा गर्म धारा है। ओके। अब ब्राजील की धारा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है। अब क्या होता है कि अंटार्कटिका अंटार्कटिका महाद्वीप की ओर से एक धारा आती है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरिडा की धारा। अब यहाँ पे एक फ्लोरिडा नामक शहर है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पास फ्लोरिडा का नामक द्वीप है, जिसके नाम पर इस धारा का नाम पड़ गया फ्लोरिडा की धारा। अब फ्लोरिडा की धारा क्या होगा कि जाकर टकराएगी आपके इससे, ब्राज़ील की धारा से। अब ब्राज़ील की धारा से टकराएगी तो आप लोगों का माइंड में कन्फ्यूजन होगा कि फ्लोरिडा की धारा तो ठंडी धारा है और ब्राज़ील की धारा गर्म धारा है। तो अब आगे जाएगी ये धारा तो गर्म जाएगी या फिर ठंडी जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि मार किसके गाँव में हो रहा है, मारा मारी किसके गाँव में हो रहा है। तो फ्लोरिडा के गाँव में हो रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप के गाँव में हो रहा है। तो अब ये धारा आएगी यहाँ पे। अब ये धारा जैसे आएगी तो ये धारा हो जाएगी ठंडी धारा। ठीक है, ये धारा हो जाएगी ठंडी धारा। अब ये धारा इधर जाएगी, ये धारा इधर जाएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। अब प्रवाह हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे आके वो थूर दिया है, इसका मुंह थूर दिया है, तो अब यहाँ पे धीरे हो जाएगी, तो धीरे को हम लोग बोलते हैं प्रवाह। तो अब ये धारा यहाँ पे जैसे जाती है तो ये प्रवाह बन के जाती है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये भी धारा ठंडी धारा है, ये भी धारा ठंडी धारा है। अब ये क्या होता है कि इधर जाएगी, अभी ठंडी धारा है, दक्षिण अटलांटिक प्रवाह ठंडी धारा है। अब ये धारा इधर जाएगी, ये धारा इधर जाएगी, और ये धारा का दो भाग हो जाता है, एक चला जाता है हिंद महासागर की ओर और एक चला जाता है उत्तर की ओर। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये धारा जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंगुला की धारा। ठीक है, इसको बेंगुला की धारा बोलते हैं लोग, इसको ब्राज़ील की धारा बोलते हैं लोग, और इसको फ्लोरिडा की धारा बोलते हैं। ठीक है। और इसको अभी जाएगी आगे, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अब यही कंसेप्ट इसी तरह चलते रहता, और इसी में स्टूडेंट क्या करता है कि अपना माइंड खो बैठता है, जिसकी वजह से उसको एग्जाम्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि विषुवत रेखा पर जितनी भी धाराएं उत्पन्न होंगी वो गर्म धाराएं होंगी। ठीक है। अब वो क्या होगा कि वो आगे जाएंगी। ठीक है। अब विषुवत रेखा पर जितनी भी धाराएं गर्म होंगी, ठीक है, वो विषुवत रेखा पर जितनी भी धारा उत्पन्न होगी वो तो गर्म ही होगी ना। अब ये धारा क्या होता है कि दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा जाती है ब्राज़ील के पास, ब्राज़ील की धारा हो जाती है गर्म धारा। अब आती है इधर से फ्लोरिडा की धारा। अब फ्लोरिडा की धारा आती है तो फ्लोरिडा की धारा क्या करती है कि इसको जाकर थूर देती है। ठीक है। अब इसको जाकर थूर देती है, अब इसको जाकर थूरेगी, इसका थूर, तो क्या होगा कि मतलब ये हो जाएगी आपकी ठंडी धारा। ठीक है। अब ठंडी धारा जाके इसको इधर बन जाती है बेंगुला की धारा, बेंगुला है और इसको बेंगुला की धारा बोलते हैं लोग, ये चली जाती है हिंद महासागर। ठीक है गाइस। तो अब आगे का क्लास हम लोग कर लेते हैं, मतलब कल आप लोगों के लिए आगे का क्लास लेके आते हैं हम। ठीक है, तब तक आप लोग एंजॉय करिए, और इसके बाद हम लोग देख लेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। ठीक है। ओके गाइज, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए, और इस पर मोटिवेशन वीडियो भी आता है और स्टडी भी वीडियो आता है। ठीक है गाइज, सपोर्ट मी एंड टेक केयर गाइज। ओके, बाय बाय।